दे इसको। चल ना लड़की, हाथ बढ़ा। हेलो। तुम जा रहे हो? माही, मैंने पूछा तुम जा रहे हो? मंगनी हो गई क्या? गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। कहीं मत जाओ कार। तुम्हें मेरी कसम, कहीं मत जाना।
मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आपसे भी नानो, शायद आपसे कहना चाहती हूँ, बाकियों को सुनाना चाहती हूँ। बचपन में जब आप लोग हम जैसियों की मंगनियां करते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, मंगनी का मतलब नहीं जानते। इस वक्त हमारे खाने पीने सोने जागने के फैसले भी आप लोग करते हैं, इसलिए भूख ना भी हो तो हम खा लेते हैं, ना भी आए तो सो जाते हैं। हम तो इतने बुद्धू होते हैं कि हॉल्स पे जाने के लिए स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि स्कूल जाना जरूरी था। दुआएं मांगते हैं कि टीचर को चोट लग जाए, शहर में बलवा हो जाए, कोई मरे या जिए, बस स्कूल बंद हो जाए। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का बेवजह की बद्दुआओं को कोई मतलब नहीं होता। हम जानते हैं मौत क्या होती है। मौत का हमें पता होता है कि गम और मातम का लम्हा है, लेकिन ये नहीं जानते कि मर जाना किसे कहते हैं। ऐसी उम्र में अजीब बेमंतक सी जिंदगी होती है। बेवजह लड़ते हैं, बेवजह सुलह कर लेते हैं। मैंने सुना है मैं 10 साल की थी जब आप लोगों ने मेरी गुलरेज से मंगनी कर दी थी। आपने मुझे बताया भी होगा, मैं खुश होकर मान भी गई होंगी। लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा कि मेरी उस खुशी और मान जाने के पीछे रीजन क्या होगी? हो सकता है मैंने बस ये समझा, घर में शादी ब्याह मंगनी हो तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आप लोगों को मुझसे ये शिकायत होगी कि मंगनी वाले दिन ही इनकार करना था, तो मंगनी पर राजी होने की जरूरत क्या थी? तो सच ये है कि अंगूठी पहनने से इनकार करने तक मैं अपने आप से लड़ती रही हूं। मैं तो हर हाल में आप लोगों की खुशी पर कुर्बान हो जाना चाहती थी, लेकिन ठीक 12 बजे मैं हार गई। मेरा दिल जो 10 साल पहले स्कूल से छुट्टी पर मचलता था, अब वो किसी के लिए धड़कने लगा है। मुझे माफ कीजिएगा नीलम आपी। वो गुलरेज नहीं है।
तो तुम हो मोइन के बाप कमली में। मगर ख्वाहिशों की आग में तीन तीन जिंदगियां जला डाली और खुद मरकर जान छुड़ा ली। तुम क्या समझे? मर जाने से आदमी के गुनाह भी मर जाते हैं। हिसाब की किताब खबर किताब इस पर रख दी जाती है। नहीं औरंगजेब नहीं। नहीं, गुनाहों का हिसाब तो नस्लों तक चलता है। और तब तक चलता है जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच सकती है तो सुन लो। तुम कब्र के अंधेरों में छुपकर ये ना समझ लेना कि मिट्टी के मिट्टी में मिल जाने से बोई हुई फसल काटनी नहीं पड़ती। गुनाह तो कर्जा होते हैं औरंगजेब, कर्जा। गुनाह तो कर्जा होते हैं औरंगजेब। अगर बाप मर जाए तो कर्जा इसके बच्चों को उतारना पड़ता है। ऊपर है तो जाकर कह दो, दस्तूर अहमद। अम्मी बेगम के मरने में अभी वक्त बाकी है। जनाजा उठने तक इस घर में पैर न रखे वो। जाओ।
मुझे दिन में ही पता चल गया था कि रात में क्या होने वाला। जानते हो कैसे? दोपहर में फॉक्सी पर कहीं जाना था मुझे। स्टार्ट की तो चली नहीं। मैंने कहा धत तेरी की, आज तो बर्बाद देगी मुझे। मैं कई सालों से देख रहा हूं, मुझे किसी काम से रोकना हो ना, तो उस दिन मेरी फॉक्सी स्टार्ट नहीं होती। ये उसकी इंडिकेशन होती। फिर मुझे पता चल जाता कि ये काम करने का नहीं। हालांकि मुझे दोपहर में ही पता चल गया था। लेकिन मैंने सोचा कि मंगनी होने तक 12 बज जाएंगे तो दिन बदल जाएगा। दिन बदल गया तो शायद किस्मत बदल जाए। लेकिन वो नानो है ना, उन्हें हर काम की जल्दी होती है। इन्होंने 12 बजने ही नहीं थी। तसल्ली देने से गम धुएं की तरह हवा में बनकर उड़ नहीं जाता, और ना ही तसल्ली कोई नुस्खा है कि 2 थपकियां दी और चैन आ जाएगा। अरे गम तो आदमी को मौतबर कर देता है। तू उसके देने वाले का एतबार तो देख कि उसको पता है अगर गम मुझे मिला तो मैं सह लूंगा। जाकर दिल जोई करो उसकी, जो किसी के हिस्से का गम सहे वो ज्यादा तकलीफ में होता। वो तो आया ही नहीं अम्मी बेगम। आएगा कैसे? मुंह किसको दिखाएगा? आप बैठिए अम्मी बेगम और जरा ठंडे दिल से सोचिए। मैं तड़प कर आग का गोला बनने वाली हूं और तुम कहते हो कि ठंडे दिल से सोचिए। अम्मी बेगम, पैगाम भिजवा दो उसे, मुल्क छोड़कर चला जाए या शहर छोड़कर। मैं जब तक जिंदा हूं मेरे सामने ना आए। ये लो। हेलो? क्या मतलब? ये आपसे नहीं होगा अम्मी बेगम। अभी पता है कितने सालों बाद आया है वो, और याद है कितनी दुआएं मांगी थी आपने। सब दुआओं का नाश हो गया दस्तूर अहमद। अब तो कहती हूँ कि अगली खबर मिले तो पता चले कि बेगैरत लंदन पहुंच चुका है। मुझे भी यही लगता है, कल तक पहुंच जाएगा लंदन।
खानदान की इज्जत और आबरू और आपके हुक्म का कुछ तो ख्याल होगा उसे। वो नहीं जाएगा दस्तूर अहमद। उसके रुकने के लिए तो माहीन की खामोशी काफी थी, और अब तो कम वक्त ने आवाज देकर पुकार लिया उसको। आ जाओ। ये घर तुम्हारे मम्मी पापा के आखिरी दिनों की यादगार है। पता है, जब वो होते थे ना, तो सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग यहाँ बहुत हंगामा होता था। और ये बाहर लॉन में फ्लड लाइट क्रिकेट हुआ करती थी। और पता है, उस वक्त अम्मी बेगम बॉलिंग भी करा लेती थी। तुम्हारे मम्मी पापा जब यहाँ आया करते थे ना, तो इसी कमरे में ठहरा करते थे। साल में बस एक दफा सफाई होती है, धूल मिट्टी तो होगी। और अब तो जाले भी लग गए हैं इस घर में, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं साफ करवा लूंगा। वो तो ठीक है मुंशी आलम, लेकिन अब होगा क्या? दादा का गुस्सा तो आसमानों पर होगा। इसीलिए तो यहाँ लाया हूं तुम्हें। समझो तो जान बचाई है तुम्हारी। जान चाहिए क्या मतलब? सामने होगा तो मार डालेंगे? कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम नहीं है कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे। कल शाम तक तो मालूम था, लेकिन अब क्या होगा नहीं मालूम। खाने का क्या होगा? यहाँ तो कोई डिलीवरी वाला भी नहीं पहुंचेगा। मैं हूं ना, खाने और रहने की फिक्र ना करो। सिर्फ ये सोचो कि कितने दिन रहोगे। क्या मतलब? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। चला जाओ? क्यों चला जाओ? अम्मी बेगम से टकराना कोई खाला जी का घर नहीं है। बाहर लाउंज में जाओ, मैं कमरे की सफाई कर लेता हूं। मुंशी आलम, एक बात पूछो मुंशी आलम, ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना? हाँ, वो गुलरेज की बचपन की मंगेतर थी, और वैसे भी हमें कभी नहीं लगा कि वो गुलरेज से शादी नहीं करेगी। और ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐन मंगनी वाले दिन वो इनकार कर दी। आई एम सॉरी। सॉरी? किसी बात पर शर्मिंदा हो तुम? हाँ। तुम माहिम से मोहब्बत नहीं करते? नहीं करते? करता। मोहब्बत करते हो तो शर्मिंदा क्यों? जाओ बाहर लॉन में। जी। तुम मेरी डायरी पढ़ोगी? अरे नहीं, मैं क्यों पढ़ूंगी? मैं तो ऐसे ही जगा रही थी तुम्हें। मामा जाग गई? डर रही हो? उनकी परेशानी से डर रही हूँ। बात हुई उससे? किससे? जिसको फोन करके कहा था कि मत जा। चला गया?
जा सकता है। अब तो लंदन की सारी गोरियां भी आ जाए तो नहीं जाएगा। नानो कम से कम 6 गोलियां मारेंगी उसको। और तुम्हें? मुझे तो शायद अब इस काबिल भी नहीं समझती होंगी कि बंदूक उठाकर मेरा निशाना ही ले लें। मिले तो पैरों में गिर जाना। पैर हटा लेंगी, चीफ का दस्तूर मामू को बुलाएंगी और कहेंगी इस लड़की से कहो दस्तूर अहमद दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मर जाए और मर नहीं सकती तो समझ ले कि कनीज बेगम उसके लिए मर गई है। फिर क्या करूंगी मैं? फिर हाथ पकड़ लेना उनका और कहना मर जाऊंगी नानो। उनकी बला से कहेंगी मर जाओ? अरे नहीं, मरने नहीं देंगी तुम्हें। अब तो बस तुम उसका पता करो जिसके साथ जीना है तुमने। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? फोन करो उसे। उस लोफर को मैं फोन करूंगी? हाँ वैसे बात तो ठीक है। अब तुम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए कितनी शर्म आएगी। दुनिया जहान की सारी तोहमतें उसके सर मुंडी और अब कह दिया कि तुम उससे शादी करोगी। खुदा की कसम ये तो बिल्कुल नहीं कहा। तुमने कहा नहीं पर हमने सुन लिया। क्या बात करती हो? मैंने तो बस ये कहा कि मत जाओ। अब कोई अच्छा लगता है छोटी सी बात पे कोई मुल्क छोड़कर चला जाए? सबको इसी बात का गुस्सा है कि तुम मंगनी को छोटी सी बात समझती हो। अरे बेवकूफ लड़की, फोन करो उसे और उससे पूछो मौत से बचने के कितने तरीके आते हैं उसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो अंगूठी पहन ही लेती। अगर तुम अंगूठी पहन लेती ना तो खुदा की कसम मैं भी तुम्हें उतारने ना देती। कल के सारे हंगामे में सिर्फ एक काम अच्छा किया है तुमने, अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया। दिल तो इस तरह भी टूटे होंगे लेकिन पहनकर उतारने में शायद किसी की जान चली जाती। रात भर यही सोचती रही हूँ, उसे रोक लिया और उसको जाने दिया। इस पर क्या गुजरी होगी। एक बार उससे जरूर मिल लेना। उससे मिलते हुए तुम्हें थोड़ी शर्मिंदगी होगी लेकिन शर्म नहीं आएगी। वैसे तो उसे कईयों ने तसल्ली दी होगी लेकिन तुमसे मिले बगैर चैन नहीं आएगा उसे। एक बात और, कोई सर पर बंदूक तानकर खड़ा भी हो जाए तो डरना मत और ना ही किसी के आंसू देखकर पिघल जाना। मोहब्बत में तरस खाते हैं और ना ही किसी को कहते हैं कि मुझ पर तरस खाओ। और मम्मा के होते हुए मेज पर नाश्ता करने ना आना। क्यों? क्योंकि मेज पर छुरी कांटे और चीनी की प्लेटों जैसी चीजें पड़ी होती हैं। सुनो, मुझसे कब मिलूं? किससे? गुलरेज से। किसी तरह आज ही मिल लेना। मिलूं तो क्या कहूं? अजीब लड़की हो, अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? कह देना किस्मत को यही मंजूर था। किस्मत को? इतनी बात तो उसने भी सुनी पड़ी हो कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये कोई दलील है? मजबूरी में किस्मत से बड़ी दलील कोई नहीं होती। कुछ तो ऐसा हो फजर कि वो सुनकर मान ले, बद्दुआ ना निकल जाए उसके मुंह से। तो फिर जाते ही हाथ जोड़कर कह देना प्लीज मुझे बद्दुआ न देना गुलरेज। वैसे बद्दुआ देने के लिए मंत्र पढ़ते हैं ना मुंह से कुछ कहने की जरूरत होती। किसी दिन वो तड़प कर रोएगा तो समझना बद्दुआ दे रहा है।